रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठे तक्कर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाले घंटे दिखे इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। इसके अलावा ये वीडियो आप हमारे अन्य किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो उसे भी आप फॉलो जरूर कर देना, क्योंकि वहाँ पर भी मैं करंट अफेयर से रिलेटेड आपको डेली फैक्ट अपलोड करता रहता हूँ और वीडियो आती रहती है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। आज है 8 अक्टूबर 2024। अब आपको ये बताना कि 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। पूरे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 321। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों के करंट अफेयर बात करने वाले हैं, प्लस हम इसमें स्टैटिक जो सामान्य ज्ञान होता है उसको भी हम शामिल करने वाले। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन ए है 190वां, ऑप्शन ए है वो है 90वां, ऑप्शन बी है 92वां, ऑप्शन सी है 93वां और ऑप्शन डी है वो है 94वां। तो हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है या कौन सी वर्षगांठ मनाई है, तो ये मनाई गई 192। ये भी आप सब ध्यान रखें 192। और अगर आपसे पूछ ले कि इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी, पहले इसे इंडियन एयरफोर्स नहीं कहते थे, इसे रॉयल एयरफोर्स कहते थे, ये आपको ध्यान रखना है। और 1937 के अंदर इसकी स्थापना स्टेबलाइज किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। आपको ये बताना है कि वर्तमान में एयरफोर्स के अध्यक्ष कौन है, महानिदेशक कौन है। इसके अलावा आर्मी डे देख लेते हैं। आर्मी डे, तो आर्मी डे 15 जनवरी। और नेवी डे मनाया जाता है आपका कब, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी आपको ध्यान रखना। और आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है, विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 6 अक्टूबर, ऑप्शन सी है वो है 7 अक्टूबर और ऑप्शन जो डी वो है 8 अक्टूबर। तो विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 6 अक्टूबर। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना, आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। 8 अक्टूबर को मैंने अभी ऊपर बताए हैं एयरफोर्स डे, कौन सा, इंडियन एयरफोर्स डे। तो ये भी आपको ध्यान है, भारतीय वायुसेना दिवस। और इसके अलावा 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, समुद्री अभ्यास जिसका नाम है मालाबार का आयोजन किस देश में होगा, कौन सा, 2024 के संस्करण वाला। सबसे पहले देख लेते हैं मालाबार, इसमें कुल कितने देश हैं, कुल 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं 4, उस पर हम बात करें तो यहाँ पर लिख देते हैं। नंबर 1 पर है वो इंडिया, नंबर 2 पर है यूएसए, नंबर 3 पर है जापान और नंबर जो 4 पर है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। शुरुआत की गई थी तब भारत और जापान के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, उसके बाद यूएसए शामिल हो गए और उसके बाद हो गया कौन सा, ऑस्ट्रेलिया बीच में शामिल हो गए। तो वर्तमान में अब इस मालाबार युद्ध अभ्यास में कुल कितने मतलब देश शामिल होते हैं, तो इसमें होते हैं कुल 4 देश शामिल होते हैं। अब इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, किस देश में किया जा रहा है 2024 वाला संस्करण, तो वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है वो है नेपाल, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन जो डी है वो है जापान। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत इसका राइट आंसर होने वाला है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, भारत में। तो भारत में इसका आयोजन एक ही स्थान पर किया जाता है, वो फिक्स है, ध्यान रखना है। और वो किया जाता है आपका विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ पर है, तो एपी, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया जाता है। और प्रतिवर्ष ये किया जाता है, इसका आयोजन एक बार भारत में किया जाता है, अलग अलग जो मतलब कंट्री है, ये 4 कंट्री यहाँ पर किया जा रहा है। उसके जो पिछला हुआ था वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया में वो पहली बार आयोजन किया गया। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, कौन सा, मालाबार युद्ध अभ्यास। इसके अलावा और हम बात करें तो विशाखापट्टनम में आप सभी को पता होगा कि किसकी राजधानी है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है। और इसके अलावा यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये भी आपको ध्यान रखना।
नेपाल की हमने बात कर ली। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कैनबरा, ये भी आपको ध्यान रखना। पर्थ भी राजधानी है, अलग अलग इनकी पर्थ, ये अलग अलग मतलब जो ये इसके जो स्टेट है उसकी राजधानी, ये भी आपको ध्यान रखना। जापान, टोक्यो ओलंपिक आप सभी को पता होगा। अब आपको ये बताना है टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक में दोनों में भारत की रैंक कौन सी थी, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। जापान राजधानी है वो है टोक्यो। जापान में बहुत सारे द्वीप हैं, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो चौथा क्वेश्चन है वो है महाकुंभ 2025 का आयोजन किस राज्य में होगा। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है वो है महाराष्ट्र। तो महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ, ये सभी हिंदू जो धर्म है उससे रिलेटेड बहुत बड़े पर्व होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। महाकुंभ 2025, तो इसका आयोजन किया जाएगा, वो किया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। स्थान पूल है कहाँ पर, तो प्रयागराज, जिसे हम पहले इलाहाबाद के नाम से जाता था, अब हम कह रहे हैं प्रयागराज, ये भी आपको ध्यान है। नदी पूछ ले कौन सी नदी, तो गंगा नदी के किनारे। और कौन सा है 2025, कौन सा महाकुंभ है ये, इसे हम देखें तो ये अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। लगभग 30 लाख प्लस लोग आने वाले हैं यहाँ पर, ये भी आपको थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, आनंदीबेन पटेल है यहाँ की वर्तमान में महिला राज्यपाल। इसके अलावा राजधानी है वो है लखनऊ। और किसकी नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। और इसके अलावा लखनऊ के अंदर ही स्थित है एक कौन सा सबसे बड़ा, जिसे हम कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा हॉल, भूल भुलैया। और इसका रूमी दरवाजा, ये इत्यादि कहाँ पर स्थित है, तो ये भी लखनऊ के अंदर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में ये आपको थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना है। सर्वाधिक यहाँ पर अगर हम बात करें तो सीटों की संख्या है, जैसे हम बात करें कि यहाँ पर लोकसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, विधानसभा की सीटें कितनी हैं, विधान परिषद की सीटें कितनी हैं। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो यूपी में यहाँ पर किसकी कितनी सीटें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं यहाँ पर, और लोकसभा की सीटें कितनी हैं, इसके विधानसभा की सीटें कितनी हैं, और विधान परिषद की सीटें कितनी हैं। तो विधानसभा की सीटें वो हैं 403, 100 सीटें हैं वो किसकी हैं, वो हैं विधान परिषद, और विधानसभा की 103, विधान परिषद की होगी ये। इसके अलावा यहाँ पर जो राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो वो है 80। और इसके अलावा यहाँ पर लोकसभा में यहाँ से कितनी सीटें जाती हैं, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि 3 मैंने बता दी, एक आपको बताएं कि यूपी से लोकसभा की कितनी सीटें हैं, क्योंकि यहाँ पर जो विधान परिषद की 100 सीटें, विधानसभा की 103 सीट, 403 सीटें हैं, और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं 80, लोकसभा की कितनी सीटें यहाँ से, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। और इसके अलावा हम थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में भी बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश राजधानी है वो है भोपाल। वर्तमान में मोहन यादव हैं यहाँ के सीएम, और आनंदीबेन पटेल हैं वो हैं यहाँ की राज्यपाल। ये भी आपको ध्यान रखना, अतिरिक्त प्रभार है आनंदीबेन पटेल के पास। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में ये मैंने बता दिया, कुल्लू नेशनल पार्क कहाँ पर है, कुल्लू ये है मध्य प्रदेश के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना, जहाँ से पिछले साल चीते लाए थे, ये भी आपको ध्यान रखना। और बाकी अब हम, ये तो हो गए हमारे को 4 क्वेश्चन जिसमें हमने विश्व और भारत का करंट अफेयर देखा है। अभी जो एक स्पेशल क्वेश्चन है ये है हमारा राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, तो इसे भी हम छोड़ने वाले नहीं है, इसे भी देखने वाले हैं। तो ये भी आप सभी की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि आप एग्जाम में आगे आने वाले हैं। तो ये क्या क्वेश्चन है कि राजस्थान में पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो कहाँ पर बनाया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर राजस्थान एग्जाम में, कोई भी आप राजस्थान का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए ये आ सकता है कि राजस्थान में पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो कहाँ पर बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए है खातीपुरा, और अगर आपसे पूछ ले खातीपुरा कहाँ पर है, तो यह है राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर। ऑप्शन बी है भगत की कोठी स्टेशन है, आप सभी को पता होगा कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। नावा कहाँ पर है, नावा डीडवाना कुचामन, आप सभी को पता है कहाँ पर है। इसके अलावा मोहनपुरा गाँव कहाँ पर है, तो ये है सीकर के अंदर।
तो अब इसका राइट आंसर कौन सा होगा कि कहाँ पर बनाया जा रहा है वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो, तो ये बनाया जा रहा है खातीपुरा जयपुर के अंदर, ये आपको ध्यान। तो ये थे हमारे कुल 5 क्वेश्चन जिसमें हमने डिटेल से एनालिसिस किया था। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका भी आंसर आप मुझे जरूर दिया करें। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक आप बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।